वीडियो में हमने इसका पूरा डेफिनेशंस पढ़ा था, टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे, किससे मेज़र करते हैं उसके बारे में पूरा पढ़े थे। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्केल्स का पूरा नॉलेज लेंगे कि कितने टाइप के स्केल होते हैं। वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये है पहला केल्विन स्केल। ये है क्या हमारा केल्विन स्केल। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 373 केल्विन है। केल्विन स्केल का जो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 373 से, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका 273 है। मतलब 373 से बॉइलिंग पॉइंट है और 273 तक फ्रीजिंग पॉइंट है। और सेल्सियस का स्केल ये है, हमारा सेल्सियस का स्केल ये है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा एंड होता है कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस से। मतलब बॉइलिंग इतना हाईएस्ट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये और सेल्सियस का जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिवीजन है वो कितने में हुआ है, सिमिलर डिवीजन 100 में, 100 डिविजन्स में ये हुआ है। और फ़ारेनहाइट का जो ये स्केल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 212 फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट है, 212 फ़ारेनहाइट से। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा वो है 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से। बॉइलिंग पॉइंट 212, फ्रीजिंग पॉइंट 32। और जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिवीजन है फ़ारेनहाइट स्केल का वो कितना है, 180। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्केल जो सेल्सियस का था 100 था, फ़ारेनहाइट का क्या है 180। तो देख लो, केल्विन स्केल बॉइलिंग पॉइंट 373, फ्रीजिंग पॉइंट 273। सेल्सियस स्केल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिवीजन, टेम्परेचर डिवीजन 100 सेल्सियस में, और द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिवीजन जो है सिमिलर डिवीजन है जो फ़ारेनहाइट का कितना है, 180। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका जो है रिलेशन बिटवीन ये भी पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ लेते हैं इसका रिलेशन बिटवीन। और जो आगे है न्यूमेरिकल्स उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलो बनाते हैं पहले हमारा रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टार मार्क लगा लेना इसमें, जहाँ पे भी दिया हुआ तो आपके बुक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे न्यूमेरिकल आता ही है। और आपको क्वार्टरली अभी जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट एग्ज़ाम उसमें तो देगा ही। और ये क्या है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और फर्स्ट थर्मोमीटर का ही। अब इज इक्वल टू टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से। टेम्परेचर स्केल मतलब कोई भी वैल्यू दे दिया रहेगा उसका हमको फॉर्मूला पुट करना है, जैसे 98 पॉइंट कुछ भी ले लो, 62 जो भी है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे दिया हमको। तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का वैल्यू डायरेक्ट पुट यहाँ पे नहीं करेंगे, फ़ारेनहाइट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट दे दिया है तो F लिख लेंगे, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल का 32, तो 32 डिग्री, ठीक है। अब क्या दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल का 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32, ये हो गया। अब इक्वल करके क्या करेंगे, टेम्परेचर स्केल सेल्सियस का, अब किसका निकालना है यहाँ पे उसका फॉर्मूला आएगा। जैसे हमको निकालना है सेल्सियस का, तो सेल्सियस का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, C माइनस 0, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 है सेल्सियस का, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। तो ये हमारा ऐसे करके बनते जाएगा, यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अभी इसी वीडियो में हम आपको क्या समझाएंगे, न्यूमेरिकल भी समझाएंगे। तो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा है क्वेश्चन न्यूमेरिकल का। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेड टू बी,
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द वैल्यू इन सेल्सियस? जब अगर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा ये पूछ रहे हैं हमसे। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिख लिए, सेल्सियस का भी हमको पता नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हम क्या डालेंगे, फॉर्मूला यूज। तो ये हो गया हमारा क्या, सेल्सियस का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा क्या, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। अब हम क्या आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जो मैंने इसके पहले जो भी फॉर्मूला पढ़ाया है रिलेशन बिटवीन में, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज इक्वल टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोग को एक एक स्टेप बताऊंगी, देखते जाओ, ऐसा ही पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको इससे माइनस कर लो, कितना आएगा, 212 को अगर हम माइनस करेंगे 32 से तो हमारा आएगा क्या, 180। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180, और ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100। अब इस 100 को इससे करोगे तो क्या बचेगा, F माइनस 32 अपॉन यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा क्या, 9, वरना कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 5/9 F माइनस 32 इज इक्वल टू C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, therefore 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 5/9 अपॉन F माइनस 32, सॉरी F के जगह हम क्या पे वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 98.6 डिग्री, और यहाँ पे है 32 इज इक्वल टू C। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5/9 66.6 इज इक्वल टू C। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकलेगा हमारा, कैलकुलेशन करो 37, तो ये हमारा क्या निकल गया, सेल्सियस 37 डिग्री। ठीक है, समझ में आई? ये हो गया हमारा क्या, आंसर। एक बार और बता रही हूँ, देख लो। इसी गिवन लिख लिया हमने, फ़ारेनहाइट यहाँ पे का वैल्यू दिया है, फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस हमको पूछ रहे हैं कि कितना होगा, मतलब हमको निकालना है, तो हमको अभी पता नहीं है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अब फॉर्मूला यूज्ड, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्सियस का, जो है C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, फ़ारेनहाइट का है F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। अब हमने इसको इससे पहले जो मैंने रिलेशन बिटवीन में बताया था, वो वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्वल करके हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा, C/100 बचा, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 212 को 32 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 180, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे का जो कैलकुलेशन करोगे तो इसको अगर काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और जो ऊपर का है वो तो सेम एज लिखा है सब जगह, देख लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह। ठीक है, अब ये 5/9 को इधर यहाँ 5 को लेंगे तो 5/9 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट पे, तो F माइनस 32 ब्रैकेट पे आ जाएगा इज इक्वल टू C। ठीक है, अब यहाँ पे का कैलकुलेशन करो, अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे F की वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 98.6 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे भी मैंने गिवन पे लिखा है सेल्सियस नॉट फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की एफ की जगह फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने यहाँ पे कर दिया 98.6 डिग्री 6 डिग्री माइनस 32 इक्वल्स टू सेल्सियस। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे, कर लेना, अगर रफ कॉपी में लेके बैठे हो तो क्या होगा, 6.66 डिग्री निकलेगा इज इक्वल टू CF/9। अब इसको पूरा कैलकुलेशन कर लो, रफ कॉपी में कैलकुलेशन कर लो, तो आंसर क्या निकलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो सी की वैल्यू, सेल्सियस की वैल्यू क्या निकल गई, 37 डिग्री निकल गई। तो अवर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसको आप अपने घर में प्रैक्टिस करें। ये हो गया हम आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं जो आपको समझाई हूँ क्वेश्चन सेम है, इसलिए छोड़ मत देना। अब मैं जो समझाई हूँ उसमें क्या था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और ये मेरा क्या था, हमारा क्लास वर्क था। अभी मैं आपको होमवर्क दी हूँ, क्वेश्चन सेम है, पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है, अलग है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे मैंने दी है 24 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेम ही है समझो, लेकिन आपको सॉल्व करने में आपका क्या हुआ, होमवर्क। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।